नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी ली है। और आज 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जिसमें भारतीय टीम की गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला गाबा के स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। साथ ही भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी ने पारी की शुरुआत करी और इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और दोनों ने ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू किया। जहां उस्मान ख्वाजा ने पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को चौका ठोका और अपना और टीम का खाता खोला, वहीं मैक्सवेनी ने भी सिराज के ओवर में 1 रन लेकर अपना खाता खोला और फिर यह दोनों 1-2 रन लेकर साझेदारी बनाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। वहीं 8वें ओवर में ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज को एक चौका लगाया, जहां भारतीय तेज गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे बल्लेबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही थी। जहां 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और नाथन मैक्सवेनी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मैक्सवेनी सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए और 27 रनों के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा, जिसके बाद मार्नुस लाबुसैन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ ख्वाजा ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में पुल शॉट के जरिए चौका ठोका, तो वहीं मार्नस लाबुसैन ने 18 गेंद के बाद 2 रन भाग कर ली और अपना खाता खोला। वहीं इसी ओवर में मोहम्मद सिराज को एक चौका भी ठोक दिया, जिसके बाद 3 रन भागकर भी लिए। दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी, जहां ख्वाजा ने भी सिराज के ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया और अपने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। और अब लाबुसैन ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था और उन्होंने रेड्डी के ओवर में एक शानदार चौका ठोक डाला। इन दोनों की इस साझेदारी ने अब ऑस्ट्रेलिया को संभाल लिया था, जिसके बाद सिराज के ओवर में ख्वाजा ने 3 रन भाग कर लिए, जिसके बाद एक बार फिर उस्मान ख्वाजा ने नीतीश रेड्डी को निशाना बनाया और एक के बाद एक 2 चौके ठोक डाले। वहीं अगले ओवर में सिराज को भी एक चौका लाबुसैन ने लगा दिया था। यह दोनों हर एक ओवर में बड़े शॉट खेल रहे थे और अगले ओवर में फिर एक चौका राणा की गेंद पर ख्वाजा के बल्ले से देखने को मिला, जहां इन दोनों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी, जिसने लंच समय तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को 86 रनों पर पहुंचा दिया था। जहां उस्मान ख्वाजा 38 रन तो वहीं मार्नस लाबुसैन 20 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, जिसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई और 38वें ओवर की तीसरी पर मार्नस लाबुसैन को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मार्नस लाबुसैन 20 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद स्टीव स्मिथ मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ उस्मान ख्वाजा ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और मोहम्मद सिराज के ओवर में गेंद को गैप में डालकर चौका बटोरा, साथ ही अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार भी पहुंचाया। तो वहीं 41वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां उस्मान ख्वाजा अपने अर्धशतक से चुके और 46 रन बनाकर आउट हुए और 103-7 पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 3 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद ट्रेविस हेड बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और उन्होंने चौथी गेंद पर शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका ठोका और अपना खाता खोला, जहां स्टीव स्मिथ अब पूरी तरह सेट हो चुके थे।
और उन्होंने हर्षित राणा को अपना निशाना बनाया और ओवर की दूसरी गेंद पर फ्लिक करके चौका ठोक डाला, जहां वह यहीं नहीं रुके और अगली गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। जहां ट्रेविस हेड 1-2 रन लेकर उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन स्टीव स्मिथ का तूफान जारी था और इस बार उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में भी खूबसूरत शॉट खेला और चौका हासिल किया, जहां ट्रेविस हेड ने भी अगले ओवर में 2 रन भाग कर लिए और उन्होंने बल्ला चलाना शुरू किया और रविचंद्रन अश्विन के ओवर में हवा में शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के 12 भेज दिया। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। वही ट्रेविस हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए उनके ओवर की पहली ही गेंद पर चौका ठोक डाला, जहां वह यही नहीं रुके और तीसरी और चौथी गेंद पर भी 2 चौके लगातार ठोक डाले। साथ ही आखिरी गेंद पर भी शानदार पुल शॉट खेला और इस पर भी चौका हासिल किया। ट्रेविस हेड का तूफान जारी था और स्टीव स्मिथ भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों के बीच में 70 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 55वां ओवर लेकर आए। हर्षित राणा ने तोड़ा और ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ट्रेविस हेड 36 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 148 रनों पर गिरा, जिसके बाद मिचेल मार्श मैदान में उतरे, जहां स्टीव स्मिथ तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के ओवर में घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप खेला और शानदार चौका ठोक डाला और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वह यहीं नहीं रुके और अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर भी चौका लगाया। वहीं दूसरी तरफ 2 रन लेकर मिचेल मार्श ने अपना खाता खोला, जहां स्मिथ अपने अर्धशतक के करीब थे और उन्होंने मोहम्मद सिराज को शानदार चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां 61 ओवर के बाद टी ब्रेक हुआ। इस दौरान तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 186 रन बना लिए थे, जहां स्टीव स्मिथ 53 रन तो वहीं 4 रन बनाकर मिचेल मार्श क्रीज पर जमे हुए थे। जहां टी ब्रेक के बाद तीसरे सत्र की शुरुआत हुई और दोनों ही बल्लेबाज मैदान में उतरे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जिसके बाद स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक बेहतरीन चौका ठोक डाला और टीम को 200 रनों के करीब पहुंचाया, जहां 65वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया, जहां मिचेल मार्श ने भी अपने हाथ खोले और जसप्रीत बुमराह के ओवर में शानदार शॉट खेलकर चौका ठोक डाला। वहीं दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ ज्यादा और नहीं टिक पाए और अगला ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां स्टीव स्मिथ 63 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद एलेक्स कैरी मार्श का साथ निभाने मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन बनाकर अपना खाता खोला और 1-2 रन बनाते हुए बेहतरीन साझेदारी बनाने लगे। मार्श का बल्ला आज आग उगल रहा था और उन्होंने एक बार फिर जसप्रीत बुमराह को पुल शॉट लगाकर चौका ठोक डाला और वह यहीं नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन को सामने की तरफ शॉट खेलकर छक्का ठोक दिया, जहां उनका बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में भी 2 चौके ठोक दिए थे, जहां मार्श अपने अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे और कैरी भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे, जहां मार्श ने एक बार फिर राणा को निशाना बनाया और इस बार भी लगातार 2 चौके ठोक डाले, जहां मार्श 46 रनों पर पहुंच गए थे और उन्होंने 72वें ओवर में एक चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां मिचेल मार्श की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा की भी टेंशन बढ़ा दी थी, क्योंकि मार्श टी20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और एक बार फिर उन्होंने हर्षित राणा के ही ओवर में 2 चौके ठोक डाले, जहां एलेक्स कैरी के साथ मिलकर वह शानदार साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जहां मिचेल मार्श ने एक बार फिर बल्ला चलाया और मोहम्मद सिराज को चौका ठोक दिया, जहां 74 रनों की साझेदारी इन दोनों की हो चुकी थी। लेकिन मिचेल मार्श को 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मार्श 71 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद पेट कमिंस मैदान में उतरे और उन्होंने 1 रन से अपना खाता खोला, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ खोलने शुरू किए और नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में एक चौका कट शॉट के जरिए ठोका, जहां अब एलेक्स कैरी ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के ओवर में लगातार 2 चौके ठोक डाले और अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया, जहां वह यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर चौका ठोक दिया और दूसरी गेंद पर भी चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपना बदला लिया और अगली ही गेंद पर एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां एलेक्स कैरी 37 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने 306 रनों पर अपना 7वां विकेट खोया,
जिसके बाद मिचेल स्टार्क मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन लेकर अपना खाता खोला, जहां उन्होंने आते से ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और मोहम्मद सिराज के ओवर में अपने बल्ले का मुंह खोला और इस ओवर में 2 चौके ठोक डाले, जहां जसप्रीत बुमराह के ओवर में एक चौका पेट कमिंस के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कमिंस को ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां पेट कमिंस 13 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि जिसके बाद पहले दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां इस दौरान तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 85 ओवर में 8 विकेट खोकर 321 रन बना लिए थे, जहां स्टार्क 19 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे, जहां ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक ही विकेट बचा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज कितने जल्दी इस विकेट को हासिल कर पाते हैं और ऑस्ट्रेलिया अपने स्कोर में और कितने रनों का इजाफा कर पाती है। साथ में अब इस मुकाबले भारतीय टीम पहली पारी में कितने रन बना पाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मुकाबला? साथ ही आज आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।